एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करवाएंगे आपकी मुलाकात महान शख्सियत से और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। देखिए खास मुलाकात मेरे साथ। कलयुगी पति ने अपने ही बच्चों के सामने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़ा मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। शराबी पति राजेश लोधी व उसके माता पिता बहन ने दहेज के लोभ में बहू सीमा की बेरहमी से हत्या कर दी। उन्नाव की कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के लालता खेड़ा निवासी राजेश लोध के साथ उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के अजमत नगर निवासी सीमा की शादी 6 वर्ष पूर्व में हुई थी। सीमा ने 2 बेटों को भी जन्म दिया था। पति पत्नी के बीच दहेज को लेकर अक्सर विवाद हुआ करता था। 1 माह पूर्व ही सीमा अपनी ससुराल गई थी। आरोपी पति व अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। मायके पक्ष के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन लगातार समझा रहे थे। वहीं आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार खोजबीन भी कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि ललता खेड़ा गांव के बाहर जंगल में आरोपी पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के सास ससुर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एनडीवी न्यूज के उप संपादक भानु सिंह चंदेल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर परिजनों से सीधी बातचीत की है। क्या है पूरा मामला, जानिए परिजनों की जुबानी। योगी सरकार जहां हर व्यक्ति की सुरक्षा की बात कर रही, कानून व्यवस्था की बात कर रही, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही, वहीं एक तरफ देखा जा रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव जनपद कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र लालता खेड़ा का है, जहां आज के युग में कलयुगी कहें या उसको दानव कहें मानव के रूप में, मतलब कि जिस तरह से उसने अपनी पत्नी को मारा है, वाकई में यह घटना आप सोच करके, देख करके, सुन करके आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं आप, क्योंकि एक साइको व्यक्ति, जिस व्यक्ति की पत्नी के साथ 6 साल शादी हो गए हों और 2 बच्चे हों, वो पति अपनी पत्नी को दहेज के लिए इस तरह प्रताड़ित करता, मारता है कि छेनी से, हथौड़ी से उसको मार मार के आज उसकी हत्या कर देता है। और ये घटना मतलब सुन के, सोच के रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। इस तरह कृत्य कि या कोई मानव तो नहीं कर सकता, दानव ही कहा जा सकता है उसको, क्योंकि जिस पत्नी के छोटे छोटे बच्चे हैं, सोच सकते हैं कि 6 साल शादी के हुए हों और उसके बाद घटना इसी आगे सामने आवे, इस तरह कृत्य किया जाए तो वाकई में, क्योंकि घटना ये है, कल घटना है गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की। फिलहाल उस बेटी का पंचनामा भी हुआ, पीएम भी हुआ और मायके पक्ष यानी कि जो थाना आसीवन क्षेत्र अजमत नगर गांव पड़ता है, मायका क्षेत्र के लोग, मायके वाले लोगों ने उस बॉडी को ला करके अपने गांव में रखा हुआ है। हम दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं ये डेड बॉडी उस बेटी की है जिसको बेरहमी से मारा गया है। हत्या करना एक कानून अपराध, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई वाकई में वो अपने आप में बहुत बड़ी आदमी को रोंगटे खड़े कर देगा। अब इन लोगों की मांग यह है कि जब तक कि उन सबकी गिरफ्तारी नहीं होगी और जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनके जीवन, आर्थिक जीवन के लिए कुछ मुआवजे व्यवस्था हो जाए, उन लोगों की मांग है। हमारे साथ उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, हम उनसे बात पूछते हैं। बात क्या है भैया, आपका नाम क्या है? भाई साहब, इंजीनियर सचिन राजपूत, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय लोधा लोधी लोध महासभा से हूँ। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं प्रयागराज था कल, ये सुबह लगभग 8 बजे, ये मेरे बहनों ही कहेंगे अब तो, ये तो एक तरीके से साला हत्यारा हुआ राजेश। इसने मेरी बहन को और इसके जो मतलब सास ससुर पारिवारिक लोग, इसका जेठ जेठानी और एक इसकी जो मेन सरगना इसकी उर्मिला, इसकी ननद, इन सब लोगों ने मिल करके हथौड़े से और धारदार हथियारों से उससे मेरी बहन की हत्या कर दी। और जैसे ही सूचना घटना की हम लोगों को जानकारी हुई तो ये अनकरेंट लोकेशन देते रहे कि यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, कहीं नहीं लेके गए, गुमराह कर रहे थे। प्राइवेट अस्पताल बोले, प्राइवेट के बाद हम जैसे पारिवारिक लोगों को पता चला तो ये हुआ कि जिला अस्पताल लेकर आइए, वहाँ नहीं, हम प्राइवेट में अच्छे करा रहे हैं। ये घटना हुई। फिर इसके बाद सूचना आती है लगभग 11 साढ़े 11 बजे की मतलब डेथ हो गई। डेथ में ये तो एकदम क्लियर हो रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, आज हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब आएगा। वो जो नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो स्पष्ट बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से हत्या की गई, मतलब इसमें कोई वो बचे ही नहीं। क्या लगता है इन्होंने ऐसा कृत्य किया क्यों? ऐसा कृत्य ये एक तो एक साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, और एक नशेड़ी था, मतलब शराबी था और इसने किया। और प्लस ये एक तरीके से प्रेशर बना रहे थे कि जैसे हमें बाइक चाहिए तो बाइक साले चाहिए तो तुम अपनी कमाई से कमाओ। ये कही तो एक तरीके से दहेज हत्या मतलब खुल के दिख रही दहेज।
दहेज हत्या की मांग गई। क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? अभी तक आपने दाह संस्कार नहीं किया, मांग क्या है? नहीं, मांग यही है कि अब ये बताओ, ये जो दो हमारे एकदम नाबालिग बच्चे हैं, जिनको मतलब एक 3 साल का, एक 4 साल का, और अगर इनको इनके अब आगे के भविष्य के लिए क्या किया जाए। हमारे साथ में उनकी बहन भी है, हमसे बात करेंगे। उनकी बहन है। आपकी जो इनकी मौत हुई, आपकी कौन है? मेरी बहन है छोटी सबसे। छोटी बहन है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या है साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 लाख रुपया उसने भर दिया, पुलिस वाले खुद साथ लेके गए हैं, बैंक से पैसा निकलवा के लाए हैं, वो पैसा दे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में उस महिला के जिसकी मौत हुई है, उनके छोटे छोटे तो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा आप इधर आओ, इधर आओ। नाम क्या है बच्चा तुम्हारा? निखिल। निखिल। मम्मी को क्या हुआ? पापा ने हथौड़ा मार दिया था। पापा ने हथौड़ा मार दिया? हाँ। कहाँ पे मारा? खोपड़ी पे। खोपड़ी पे। झगड़ा हुआ था? हाँ। आप सोच सकते हैं, आप छोटा सा बच्चा जो साक्षात घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, गवाह है। हमारी मांग ये है बच्चों को कम से कम नहीं 10-10 लाख रुपए दिए जाए, क्योंकि इनकी अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छे से इनका पालन पोषण हो सके। ये परिजनों की मांग है, क्योंकि ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं, अगर घटना हुई होती, आकस्मिक मृत्यु हुई होती या अन्य स्वाभाविक मृत्यु होती, बात अलग थी, लेकिन माँ भी गई, बाप ने माँ को मार दिया, तो बच्चे अनाथ हो गए, मान लीजिए अनाथ हो गए। जी बताइए। जो बाप की प्रॉपर्टी है बच्चों के नाम की जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तब तक इतना मांग मेरी पूरी नहीं होगी, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम रोड पे जाम भी लगवा सकते हैं। परिजनों की मांग है, आप सुन रहे हैं कैमरा के माध्यम से। हाँ बताएं। ये मामला इतना बढ़ गया कि जब हम लोग घटना के बाद मौके पे पहुंचे, तो वहाँ पर एक गांव में उसको जैसे नहीं, मतलब उसको बोलते मुल्ला, मूलचंद उर्फ मुल्ला, उससे मुल्ला नाम से बुलाते हैं, वो इन बहनों को धमकाता रहा। और एक रवि और प्रकाश, क्या बोलते हैं, रवि एक लड़का, बाद में पता चला, वो इनको सबको मतलब ज्ञान देते रहे कि मतलब मारपीट भी देते रहे, और मतलब गाइडेंस करते रहे, तुमको कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी मांग यही है, मैं केवल कप्तान साहब से, डीएम साहब से यही निवेदन करूंगा, जब तक वो मौके पर नहीं आ जाएंगे और इसका निस्तारण कुछ नहीं होता और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, एक की लोकेशन नहीं मिल रही, फोन रख के चला गया, ननद हुई, उसके जेठ हुए, जेठानी हुई, जिनके सबके नाम आ रहे, इनकी तो लोकेशन मिल रही है, इनको ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए, तभी दाह संस्कार करेंगे। नहीं तो हमारी बहन तो मान लो अब स्वर्ग लोग चली गई, तो हम बॉडी आराम से यहीं सड़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाके उसके घर में ही अंतिम संस्कार करेंगे हम लोग। और देख लो, इस बहन को भी उसकी सास ने मारा है, इसकी बहन को सास ने घूसा मारा है, उसके गांव के एक बुढ़ा है, इसको भी मार देते तो क्या करते हम लोग। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था के ऊपर और इंसान के ऊपर, कि वाकई में ये घटना ऐसी है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली। आप देख सकते हैं इतनी पब्लिक है, घटना कल की है, कल पोस्टमार्टम हुआ है, डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है, परिजन दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आक्रोशित हैं। उनका साफ साफ कहना है कि बच्चों के आश्रय के लिए कुछ आर्थिक मदद की व्यवस्था सरकार करे, डीएमएसपी मौके पे आवे, घटना का पूरा संज्ञान लें और तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि दाह संस्कार करने को तैयार नहीं है। और वही कह रहे हैं कि हम जरूरत पड़ेगी तो हम चौराहे पर जाम भी लगाएंगे। यह सवाल खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था के ऊपर, और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ऐसे पति के ऊपर, जो कलयुगी पति, राक्षस जिसे कहा जाए, वो भी कम है। जिस तरह से हत्या करना या मारना अपराध तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से उसने हत्या की, हथौड़ा और सुंबी से मारना, छेद करना, पीटना, ये बहुत बड़ा अपराध, जघन्य अपराध है। परिजनों के आक्रोश और उनके आरोप आप देख रहे हैं। फिलहाल इस घटना पे हमारी भी बराबर नजर रहेगी। ये देखना होगा उन्नाव पुलिस इस घटना पर किस तरह का कार्य करती है और किस तरह से परिवार को न्याय देती है, ये इस पे हम बराबर नजर रहेगी। एनटीवी न्यूज के लिए सहयोगी साथी के साथ भानु चंदेल, उन्नाव। आपके यहाँ कोई घटना हुई, किसी की हत्या हुई, क्या जी, हमारी बहन को दहेज के पीछे सास ससुर और आदमी ने मिलके मार दिया। नाम क्या है बहन का? बहन का नाम है सीमा। मारने वाले कौन है? पति कौन है? पति राजेश, कहाँ के रहने वाले? लालता खेड़ा के। कब, कैसे, क्या हुआ? कल दहेज के लिए मार दिया? दहेज के लिए मार दिया। कैसे मारा, क्या किया? छेनी हथौड़ी से उसके सिर में छेद किए गए हैं। शादी कब हुई थी? 6 साल हुए हैं शादी के। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। अभी आप लोग डेड बॉडी को अपने घर मायके में ले आए हैं? हाँ, डेड बॉडी हम मायके में ले आए, वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो सर हम क्या करें, अपने घर पे लेकर आए हैं। अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया अभी तक? अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, डीएम और एसपी साहब नहीं आएंगे, जेल हम नहीं करेंगे। मांग का हमारे बच्चों को सुरक्षा चाहिए,
बच्चों को कोई उनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी माँ चली गई छोड़ के, इनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। ये दोनों बच्चे उन्हीं के हैं? हाँ, ये दोनों बच्चे उन्हीं के हैं। बेटा तो मम्मी को तुम्हारे क्या हो गया? पापा ने थोड़ा मार दिया था और किसने मारा? और अम्मा बाबा। बाबा ने और अम्मा ने मारा? हाँ पापा ने मारा? हाँ क्यों मारा था? नशे में था, क्या था? हाँ सर। कब घर में मारा था? हाँ